चलिए, Public facilities are the facilities which are provided to all citizens by the government for their well-being development। ये पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है? ऐसे फैसिलिटीज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और वो फैसिलिटीज सारे लोग यूज करते हैं। इसमें किसी एक आदमी का हक नहीं होता है। पब्लिक फैसिलिटीज जो होता है वो किसी एक आदमी का हक नहीं होता। जैसे ये हमारा स्कूल पब्लिक स्कूल बोलते हैं इसको, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल है ये स्कूल। तो इस स्कूल में किसी एक का हक नहीं है, इसमें सारे पब्लिक लोग आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो वैसा फैसिलिटी जिसमें सारे का हक होता है, बराबर का हक होता है, उसको पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। और पब्लिक फैसिलिटीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, कैसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस क्यों हमारे लिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटीज का होना क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटी का डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। पब्लिक फैसिलिटीज आर द फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजंस। ये ऐसे फैसिलिटीज होते हैं जो सारे सिटीजंस को प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। किनके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर देयर वेल बीइंग डेवलपमेंट, ताकि उनका अच्छे से सर्वगीण विकास हो सके, चारों तरफ से उनका विकास हो सके। सच एज, वो क्या देते हैं हमें पब्लिक फैसिलिटीज में? तो वो एजुकेशन देते हैं, हेल्थ देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, फूड देते हैं, इसके अलावा हमें बहुत सारा चीज आता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज में सिर्फ इतना ही कुछ नहीं आता, मैंने एग्जांपल में इतना लिखा, और भी बहुत कुछ आते हैं। रोड्स भी तो आता है पब्लिक फैसिलिटीज। रोड क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज। आपने तो बनाया नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया उसको। तो वैसे फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट बनाते हैं और वो सारे लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तो आप लोग बोल सकते हैं सर गवर्नमेंट क्यों देगा मुझे, मेरे पास पैसा, मैं खुद से ले लूंगा, मैं खुद से बना लूंगा रोड। तो देखिए आगे, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आंसर भी आप लोग के लिए लिख दिया है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। आपके अगर पॉकेट में मनी है तो आप सारे कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। आपको अच्छे तरीके से रहने के लिए आपका पैसा ही सब कुछ नहीं खरीद सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने समझाया यहाँ पे कि योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। बताइए, आपका पैसा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कैसे खरीद सकता है? ठीक है, आपने पॉल्यूशन ने क्या कहा, पड़ोसी जो होगा बगल में, हो सकता है आग जला दे, उससे पॉल्यूशन कर रहा हो। तो आपके पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते हैं। और भी क्या नहीं कर सकते हैं? मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंफेक्शियस डिजीज। अगर कोई खतरनाक बीमारी आ जाए तो उससे भी आप नहीं बच सकते हैं। याद करिए, 2-3 साल पहले का बात है, कोरोना का। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना था, आप उससे बच नहीं पा रहे थे। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि मनी आपके पॉकेट में रहने से जरूरी नहीं कि आप जो सकता है फ्री इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, इंफेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं, नहीं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, मुझे पब्लिक फैसिलिटी दिया जाता है। कोरोना के टाइम में बताइए, आप अपना इंजेक्शन खुद से लिए थे क्या? गवर्नमेंट ने क्या किया था, खुद से एक इन्वेंट किया था इंजेक्शन का, उसका एंटीडॉट का इन्वेंट किया था और वही सबको दिया जा रहा था। तो वो क्या हो गया, पब्लिक फैसिलिटीज हो गया। तो पब्लिक फैसिलिटीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। In country there are many people who cannot even afford basic necessities, government provide them food through PDS। अब देखिए, हमारा भारत इतना बड़ा देश है, बहुत 140 करोड़ यहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं। तो हमारे भारत में बहुत अभी भी बहुत कम से कम 30 से 40 करोड़ सिटीजन्स ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगा, बेसिक नेसेसिटीज वाला जो चीजें होती है, बेसिक नेसेसिटीज उनके पास अभी भी नहीं होता है। जो बेसिक नेसेसिटीज होता है वो उनके पास अभी भी अफोर्ड नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो इतने अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करता है हमारे गवर्नमेंट ने, उसके लिए खाना देता है उसको, किस हेल्प से? तो पीडीएस के हेल्प से। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। क्या होता है पीडीएस का फुल फॉर्म? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो इन कंट्री देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज। बहुत सारे ऐसे सिटीजन होते हैं जिसको बेसिक नेसेसिटीज सही से नहीं मिल पाता, तो गवर्नमेंट आती है और उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, पीडीएस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीएल कार्ड बोलते हैं। कार्ड बन करके आता है, उसमें हम लोग गेहूं, अनाज अनाज क्या क्या मिलता है, दाल चावल चीनी मिलता है। आप लोग के पास भी शायद बना हुआ होगा क्या, राशन कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, राशन कार्ड बोलते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है देखने में कि जो होता है पीडीएस वाला जो सबको मिलता है, वो अमीर के पास ज्यादा पीडीएस वाला कार्ड होता है, गरीब के पास कम होता है पीडीएस वाला कार्ड। मुझे जैसा लगता है कि जो पीडीएस वाला जो लाभ जिसको मिलना चाहिए वो लाभ उसको मिल नहीं रहा है। लाभ किसको मिल रहा था, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसके पास इनकम ज्यादा है, जो अमीर आदमी, उसको मिल रहा होता। तो हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप भी पैसे आपके पास है तो आप पीडीएस का हेल्प मत लीजिए। किसको दीजिए, गवर्नमेंट, जो गरीब हैं उनको लेने का हक दीजिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज इज द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि सर पब्लिक फैसिलिटीज से हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों पब्लिक फैसिलिटीज लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पब्लिक फैसिलिटी से क्या होता है, किसी भी चीज को एक जगह पे ला करके उसको बांटने में क्या मिलता है, चीपेस्ट वे मिलता है मुझे।
इससे क्या होता है, अगर कोई चीज, जैसे ये स्कूल मैंने खोला है, क्लास 10 का ये हमने क्लास चला रहा है, अगर इसमें एक बच्चा रहता तो एक बच्चे के लिए अगर 10 तरह का टीचर आता है यहाँ पढ़ाने के लिए, 10 सब्जेक्ट, उसको कितना महंगा पड़ता सोचो। अब यहाँ पे आपने 100 बच्चा आ गया और वही 100 बच्चा को वही 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। किसी एक आदमी के लिए कोई भी चीज को खोलना काफी मुश्किल होता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, कलेक्टिवली एक साथ में बहुत सारे आदमी को सेवा दिया जाता है। जैसे रोड, अपना अगर हर आदमी अलग अलग रोड बनाना स्टार्ट कर देगा तो सोचिए कितना कॉस्ट पड़ेगा उसको। तो इस वजह से पब्लिक फैसिलिटीज आता है, और वो पब्लिक फैसिलिटी जो होता है वो चीपेस्ट वे होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, विल इट बी चीपर टू हैव द कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर दी होल लोकेलिटी और पर्सनल सिक्योरिटी में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आप इमेजिन करिए, क्या विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी, क्या अगर सबके लिए एक सिक्योरिटी हम रखेंगे, अपने गांव के एग्जांपल लेते हैं, पूरे गांव के लिए एक सिक्योरिटी रखेंगे तो अच्छा होगा, या फिर आप अपने लिए गांव में जितने भी फैमिली रहते होंगे हर फैमिली एक एक सिक्योरिटी रखेगा तब अच्छा होगा? सस्ता कौन पड़ेगा बताइए? जो पूरे गांव में एक रहेगा वो पड़ेगा। तो वो क्या आ गया, पब्लिक फैसिलिटीज आ जाएगा वो। तो पब्लिक फैसिलिटीज मैंने क्या देखा, कलेक्टिवली एक साथ में बहुत सारे आदमी को सेवा देता है, और इस वजह से मुझे क्या पड़ता है, वो सस्ता पड़ता है। यहाँ पे वही मैंने एग्जांपल समझाया, विल इट बी चीपर टू हैव द कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर दी होल लोकेलिटी और पर्सनल सिक्योरिटी में। तो आपको पता ही होगा कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलेगा पूरे गांव के लिए वो हमारे लिए सस्ता होगा। थिंक इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज। आप इमेजिन करिए, आपके पूरे गांव में मान लेते बहुत सारे बच्चे रहते हो, लेकिन पढ़ने का शौक किसी को भी नहीं, सिर्फ पढ़ने का शौक आपको है। तो बताइए स्कूल कैसे खुलेगा? अगर स्कूल खुलेगा तो कितना महंगा स्कूल खुलेगा आपके लिए। थिंक इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज इज इंटरेस्टेड इन स्टडी, कोई भी गांव वाला आदमी इंटरेस्टेड स्टडी में नहीं है, वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या तुम पढ़ पाओगे? नॉट, नहीं पढ़ पाओगे। कब तक नहीं पढ़ पाओगे? जब तक कि आपके पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पाएंगे, कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू प्राइवेट स्कूल। जब तक यहाँ पे आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल इसलिए भी नहीं खोला गया क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट था नहीं। तो आप बताइए आप कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जब तक कि आपके पापा आपको एक अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जब तक आपका एडमिशन नहीं करवाएंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो दैट ऑल हैव टू चांस टू स्टडी, सारे लोग को पढ़ने का चांस दिया जाए। देयरफॉर गवर्नमेंट स्कूल हैज बीन सेटअप, इस वजह से गवर्नमेंट स्कूल का सेटअप किया गया है। गवर्नमेंट स्कूल हमारे लिए काफी कम खर्चीला होता है, बहुत कम पैसे में हम लोग वहां पे पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आया और क्या किया, अपना स्कूल खोला, हैज बीन सेटअप दैट इज पब्लिक फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट स्कूल किसका एग्जांपल हो जाएगा, पब्लिक फैसिलिटीज का एग्जांपल हो जाएगा। रोड किसका एग्जांपल हो जाएगा, रेलवे किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये सब पब्लिक फैसिलिटी का एग्जांपल हो जाएगा। आपके घर में जो दो बाइक है वो क्या किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा वो भी पब्लिक कर दे रहे हो क्या? तो प्रेम लेके चला जाना तुम। चलिए आगे, इवन नॉ इन मेनी एरिया चिल्ड्रेन पार्टिकुलरली गर्ल्स, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया में ऐसा भी देखा गया है, इवन नॉन इन मेनी एरिया चिल्ड्रेन पार्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट बी एबल टू गो टू हाई स्कूल। अभी भी बहुत जगह में ऐसा जहां पे लड़कियां क्या करती हैं, वो हाई स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती है। अब पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती है, रीजन क्या, भाग जाती है क्या? नहीं भागती नहीं, क्या हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट सोसाइटीज हैड नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना ही सोसाइटी ने उसे क्या किया, प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज, को एडिक्वेट फैसिलिटीज दिया ही नहीं है। अगर वही गांव का बच्चा 8वां क्लास पढ़ता है, 9वां क्लास पढ़ने के लिए अगर शहर जाना पड़ता है तो क्या करता है, पापा उसको साइकिल दिलवा देते हैं, और लड़कियों को साइकिल नहीं दिलवाते, उसको बोलते तुम घर नहीं रहो, नहीं पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अभी बहुत जगह में ऐसा है जहां पे क्या हुआ है, लड़कियों को बेसिक एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं मिल पाया है गो टू हाई स्कूल, बिकॉज गवर्नमेंट या सोसाइटी, गवर्नमेंट में ही ना ही सोसाइटी ने हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज, एडिक्वेट फैसिलिटीज दिया ही नहीं है। तो हमारे बिहार गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, लड़कियों को साइकिल देता है, कपड़ा देता है, और साथ में जो है बुक भी देता है फ्री, साथ में स्कॉलरशिप भी देता है। तो देखिए केरला के बारे में समझते हैं, केरला हैज ए लॉ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज द एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब देखिए केरला के पास क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लॉ है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे सारे लोगों को क्या मिल रहा है, प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल रहा है, वहां पे सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। इस वजह से केरला का जो लॉ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और हम लोग ये भी पढ़े कि केरला जो सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड वहां पे लोग रहते हैं, 100 के 100% वहां पे लोग लिटरेट है। रीजन क्या है, वहां पे सबको बेसिक हेल्थ और फैसिलिटीज मिल रहा है। समझ गए ना? तो ये था, बाकी कल पढ़ाएंगे।